नमः शिवाय। हिंदू धर्म में पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु की पूजा और श्री सत्यनारायण कथा का विशेष महत्व है, परंतु भादों की पूर्णिमा जो कि भाद्रपद मास की पूर्णिमा होती है, इस पूर्णिमा का और भी विशेष महत्व है, क्योंकि एक तो इसी दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाते हैं, जिसे श्राद्ध भी कहते हैं, और इसी दिन उमा महेश्वर व्रत भी रखा जाता है। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा करने का भी विधान है। मानसिक तनाव से बचने के लिए, हर प्रकार की बीमारी से बचने के लिए पूर्णिमा का उपवास रखा जाता है। सुहागिन महिलाएं इस व्रत को रखने से अखंड सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद प्राप्त करती है, और निसंतान दंपति अगर इस व्रत को करते हैं तो उन्हें संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। तो आइए जानते हैं साल 2025 में भाद्रपद पूर्णिमा कब है, व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान आप कब कर सकते हैं, पूर्णिमा की तिथि कब से कब तक रहेगी और इस दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा। तो इस बार 7 सितंबर दिन रविवार को भाद्रपद पूर्णिमा है और इसी दिन उपवास भी रखा जाएगा, और इसी दिन आप सुबह के समय स्नान दान आदि कार्य भी कर सकते हैं, और इसी दिन से पितृपक्ष भी प्रारंभ हो जाएंगे। पूर्णिमा की तिथि प्रारंभ होगी 7 सितंबर दिन रविवार को तड़के सुबह 1:40 पर, और जिसकी समाप्ति होगी 4 सितंबर दिन रविवार को रात में 11:35 पर। पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान और भगवान विष्णु की पूजा के लिए केले के खंभों से और केले के पत्तों से मंडप बनाना चाहिए। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा प्रातःकाल 4:36 से 5:24 तक, सूर्योदय होगा 6:10 पर, और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:34 का। अभिजीत मुहूर्त रहेगा दोपहर 12 बजे से 12:47 तक, और इस दिन राहु काल का समय रहेगा शाम 4:30 से शाम 6 बजे तक। इस दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:30 पर। क्योंकि इस बार पूर्णिमा वाले दिन भद्रा भी लग रही है, और इस दिन भद्रा काल का समय रहेगा सुबह 6 बजे से दोपहर 12:44 तक। इसलिए इस दिन पूर्णिमा का स्नान दान पूजा पाठ आदि जो भी कार्य आपने करने हैं वो आप भद्रा काल शुरू होने से पहले पहले कर लीजिएगा। इस दिन सुबह की पूजा करने का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 4:55 से सुबह 5:50 तक। पूर्णिमा के दिन व्रत रखने वाले भक्तों को इस दिन किसी पवित्र नदी में या किसी पवित्र कुंड में स्नान करना चाहिए। यदि ऐसा कर पाना आपके लिए संभव ना हो तो फिर आप घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। इसके बाद आपको विधिवत तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। इससे पहले आप सूर्य देवता को 1 लोटा जल अर्पित करें। फिर एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर उसमें भगवान विष्णु की, भगवान सत्यनारायण की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें। भगवान विष्णु के साथ साथ आज के दिन माता लक्ष्मी की पूजा भी करनी चाहिए। फिर पीले फूल, पीले फल अर्पित करके धूप दीपक जलाकर मंत्रों का जाप करके आपको सुबह की पूजा करनी चाहिए। भोग में लगाने के लिए पंचामृत अवश्य तैयार करके रखें। पंचामृत में तुलसी दल जरूर रखें। बिना तुलसी दल के भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। सुबह पूजा करते समय व्रत की कथा भी पढ़नी या सुननी चाहिए, और सबसे अंत में भोग लगाकर भगवान की आरती करके अपना व्रत प्रारंभ करें। सुबह के समय आप जब भी भोग लगाते हैं तो भोग में आप पंचामृत के साथ साथ चूरमे का भोग भी भगवान को अर्पित कर सकते हैं। ध्यान रखना है कि जो लोग पूर्णिमा का उपवास रखते हैं उन्हें इस दिन शुद्ध सात्विक भोजन या फलाहार ही रात के समय करना चाहिए। घर में लहसुन प्याज का या किसी भी तरह का तामसिक भोजन नहीं बनना चाहिए। नाखून बाल इत्यादि भी इस दिन नहीं काटने चाहिए। अगर हो सके तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार इस दिन दान जरूर करें। राहु काल के समय को छोड़कर आप पूरे दिन में किसी भी समय दान कर सकते हैं। इस दिन क्योंकि माँ लक्ष्मी जी के आगमन का दिन भी होता है, तो माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए आप माँ लक्ष्मी जी को लाल पुष्प अर्पित करें। कौड़ी और श्री यंत्र की पूजा भी आप कर सकते हैं, और रात के समय आप दीपदान भी जरूर करें। दीपदान आप बहते हुए जल में या आसपास पवित्र वृक्षों के नीचे अपने घर के मुख्य द्वार पर और तुलसी जी के पौधे में कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि सनातन सत्य रूपी विष्णु भगवान कलयुग में अलग अलग रूप में आकर लोगों को मनोवांछित फल देते हैं।
जैसी जिसकी श्रद्धा हो, जैसी भावना हो, उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होती है। तो लोगों के कल्याण के लिए श्री हरि ने सत्यनारायण रूप धारण किया है। कहते हैं कि कलयुग में जो भक्त सच्चे मन से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत रखकर व्रत की कथा पढ़ते हैं या सुनते हैं, सत्यनारायण भगवान उनके सभी दुखों को दूर कर उनकी सभी इच्छाएं भी पूर्ण करते हैं। इस व्रत को रखने से घर में सुख शांति होती है। ये पूजा शीघ्र विवाह के लिए, सुखद वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत लाभकारी है। विवाह के पहले और बाद में श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा बहुत ही शुभ फल देती है। तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।